हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर सोशियोलॉजी के सेकंड पेपर के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि परिवार की उत्पत्ति के उद्विकासी सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आंसर। तो यहाँ पे जो है कहा गया है, परिवार की उत्पत्ति का उद्विकासीय सिद्धांत सर्वप्रथम अमेरिकी मानवशास्त्री H.L. मॉर्गन ने प्रतिपादित किया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि परिवार का जो भी उद्विकासीय सिद्धांत था उसे H.L. मॉर्गन ने प्रतिपादित किया। इस संबंध में उन्होंने कहा कि समाज की प्रारंभिक अवस्था परिवार एवं विवाह नाम की कोई संस्था नहीं थी। आरंभिक काल में यौन साम्यवाद की स्थिति थी। विवाह एवं परिवार का विकास इसके बाद के युगों में क्रमशः हुआ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि समाज की जो भी प्रारंभिक अवस्था थी, जब 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 जो है इस संसार में जो है मानव प्रथम स्तर पे था, तो वहाँ पे जो है कोई भी परिवार या विवाह नाम की संस्था नहीं थी। आरंभिक काल में जब ये मनुष्यों का आरंभ हुआ, वहाँ पे जो है यौन साम्यवाद की स्थिति थी। विवाह एवं परिवार का विकास इसके बाद के युगों में क्रमशः हुआ। मॉर्गन ने परिवार के विकास के 5 स्तरों का उल्लेख किया है, जो कि निम्न है। यानी कि जो है मॉर्गन ने जो है परिवार के जो है विकास के जो है 5 स्तर बताए हैं, जिनको कि आगे हम पढ़ने वाले हैं। जहाँ पे पहला स्तर है समरक्त परिवार। इस अवस्था में यौन संबंध के स्थापित नियमों का सर्वथा अभाव था। इस स्तर में भाई बहन के बीच यौन संबंध होते हैं। मॉर्गन ने उदाहरण के रूप में पोलिनेशियन समाज का विशेष रूप से उल्लेख किया है। यहाँ पे कहा जाए कि समरक्त परिवार का मतलब कि समरक्त परिवार जिनका जो है समान रक्त है, यानी कि एक ही माता पिता से पैदा हुए जो भी लड़के या लड़कियाँ होते हैं, भाई बहन होते हैं, उनके बीच जो है यौन संबंध होता है, ऐसा जो है कहा गया है। और यह जो है मॉर्गन ने इसका उदाहरण जो है पोलिनेशियन समाज का विशेष रूप से उल्लेख किया। यानी कि पोलिनेशियन समाज में जो है भाई बहनों के बीच यौन संबंध भी बनाया जाता है, जो कि जो है मॉर्गन ने जो है पहला जो है उल्लेख किया है। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्या उल्लेख किया है। यहाँ पे दिया गया है समूह विवाह परिवार। इस चरण में परिवार में समूह विवाह का प्रचलन हुआ। एक परिवार के सभी भाइयों का संबंध सभी बहनों के साथ होने की स्थितियाँ थीं। पूर्णालुवन परिवार को मॉर्गन ने इस चरण में रखा। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एक परिवार के सभी भाई हैं और एक परिवार की जो सभी बहनें हैं, उनके साथ जो है कोई भी भाई किसी भी बहन के साथ जो है संबंध बना सकता था, यौन संबंध बना सकता था। तो इस प्रकार का जो है प्रचलन था। और यहाँ पे जो है पूर्णालुवन परिवार को जो है मॉर्गन ने इस चरण में रखा। तो यहाँ पे एक परिवार के सभी भाइयों का संबंध जो है सभी बहनों के साथ होने की स्थितियाँ थीं। अब चलिए देखते हैं अगला जो स्तर है वो है सिस्मांडियन परिवार। इस परिवार के अंतर्गत एक पुरुष को विवाह एक स्त्री से होता था, लेकिन परिवार के सभी पुरुष सभी विवाहित स्त्रियों के साथ समान रूप से यौन संबंध स्थापित कर सकते थे। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक परिवार में जो भी पुरुष हैं, उनका अलग अलग स्त्रियों के साथ विवाह तो होता था, लेकिन उनमें कोई भी पुरुष जो है किसी भी स्त्री के साथ जो है अपना यौन संबंध स्थापित कर सकता था। तो ये जो है सिस्मांडियन परिवार में होता था। अब चलिए आगे देखते हैं पितृसत्तात्मक परिवार। इस चरण में परिवार में पुरुष की श्रेष्ठता होती है। वह एक से अधिक पत्नियां रह सकता है। पुरुष के अधिकार स्त्रियों की तुलना में अधिक हैं। हर कार्य पुरुष की मर्जी से होता है। मध्य तथा दक्षिण एशिया के देशों में इस प्रकार के परिवारों की आज भी प्रधानता है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी पितृसत्तात्मक परिवार होता है, वहाँ पे जो है पुरुष की श्रेष्ठता होती है, पुरुष श्रेष्ठ माना जाता है और वह जितनी चाहे उतनी पत्नियां रख सकता है। और पुरुष के अधिकार जो है स्त्रियों की तुलना में अधिक होते हैं। यानी कि पुरुष के पास जो है ज़्यादा अधिकार होते हैं और हर कार्य जो है पुरुष की मर्जी से होता है। मध्य तथा दक्षिण एशिया में जो है इस प्रकार के परिवार आज भी प्रधानता में हैं। तो यहाँ पे पितृसत्तात्मक परिवार हो गया। अब अगला चलिए देखते हैं एक विवाही परिवार। परिवार के उद्विकास का अंतिम और आधुनिक स्तर एक विवाही परिवार है। इसके अंतर्गत एक पुरुष किसी भी स्त्री से विवाह करता है। हालांकि मॉर्गन के अनुसार एक विवाही परिवार भी समाज की अंतिम स्थिति नहीं है। इस किस्म के परिवार में भी परिवर्तन की संभावना रहेगी। तो यहाँ पे 5 स्तर जो भी बताए गए हैं मॉर्गन के अनुसार, वहाँ पे जो है अंतिम और आधुनिक स्तर जो है एक विवाही परिवार है, जिसके अंदर जो है एक पुरुष जो है एक स्त्री से ही केवल विवाह करता है। लेकिन मॉर्गन यहाँ पे बोल रहे हैं कि यह कोई अंतिम स्तर नहीं है और इस किस्म के परिवार में भी परिवर्तन की संभावना रहेगी या होने की संभावना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मॉर्गन के उपयुक्त सिद्धांत की आलोचना यह कहकर की जाती है कि यह आवश्यक नहीं कि परिवार के उद्विकास के जो स्तर इन विद्वानों ने बताए हैं वे सभी समाजों के सभी परिवारों पर लागू होते हैं। सभी की भौगोलिक, सामाजिक या सांस्कृतिक परिस्थितियाँ अलग अलग थीं।
अतः परिवार के रूप में भी अलग अलग रहे हैं। उद्विकासवादियों के इस मत के समर्थन में पर्याप्त मानवशास्त्रीय प्रमाण नहीं है, अतः इस सिद्धांत को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक भी हैं जिसको आप ध्यान दीजिएगा और उसको जो है इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी ये मॉर्गन ने उपयुक्त सिद्धांत दिया है उसकी आलोचना की जाती है और कहा जाता है कि जो भी इस स्तर के सिद्धांत हैं और उद्विकासी जो भी बातें हैं उसको जो है पूरी तरीके से हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि जो है अलग अलग संस्कृतियाँ थीं, अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियाँ थीं, इसीलिए अलग अलग तरह के परिवार बने। इसको जो है हम पूर्ण रूप से एक उद्विकासी सिद्धांत का स्तर नहीं मान सकते हैं। तो यहाँ पे जो है जहाँ पे जो जैसी संस्कृतियाँ थी वैसा जो है परिवार बना और वैसा जो है परिवार का विकास हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि मॉर्गन ने जो है 5 जो भी सिद्धांत थे वो दिए उद्विकासी सिद्धांत, और इसकी आलोचना भी की जाती है कि यह जो है हर जगह पे लागू नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि परिवार की उत्पत्ति के उद्विकासी सिद्धांत को जो है मूल्यांकन किस प्रकार से किया गया है और इसमें जो है कौन कौन से सिद्धांत है, 5 सिद्धांत हैं और उनकी जो है आलोचना भी की गई है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।